अरे भैया इस बार तो साइंस में 95% लाना बच्चों का खेल है। 2 बार बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे हैं, अगर पहली बार में नहीं आएंगे तो दूसरी बार में ले आएंगे। और बोर्ड के एग्जाम पेपर्स भी तो कितने हलवा जैसे आते हैं, बच्चों जैसे। हो जाएगा 95% तो बहुत प्यार से आ जाएंगे। क्या सच में तुम भी यही सारी चीजें सोच रहे हो? तो आओ थोड़ा सा रियलिटी चेक दे देता हूं तुम्हें। क्या तुमने अभी रिसेंट का 2025 के बोर्ड का मैथ का पेपर देखा था? हैं? पर खच्चे उड़ गए थे बच्चों के। एग्जाम से आने के बाद बच्चे कितना हो हल्ला मचा रहे थे, अरे ये तो जेई लेवल का पेपर है, जेई एडवांस लेवल का पेपर है, मैथ्स में 10th में कहां से दे दिया ये वो। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं ना, पेपर वही रहा, मार्क्स उसके अकॉर्डिंग आए और मार्कशीट में भी वही चढ़े। तो क्या गारंटी है तुम्हारे आने वाले एग्जाम्स जो 2026 से होंगे उसमें साइंस का पेपर टफ नहीं आएगा? और हम तो वही पुरानी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि भैया लास्ट के 4 दिन पहले पढ़ लेंगे, मैराथन देख लेंगे सुबह 4 बजे उठ के, और फिर हम रोना रोएंगे कि भैया पेपर तो टफ आ गया। तो क्या ऐसे हो जाएगा? नहीं बेटा। और इसीलिए क्लास 10th वालों, ये छोटी सी वीडियो मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूं जिसमें मैं प्रॉपर्ली शेयर करूंगा कि तुम क्लास 10th में 95% अपने साइंस में कैसे स्कोर कर सकते हो, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करें, क्या थ्योरी करें, सब चीजें इस छोटी सी वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। बहुत शॉर्ट रहने वाली है, बहुत शॉर्ट छोटे छोटे पॉइंटर्स हम देखने वाले हैं। आओ स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये छोटे से पॉइंटर्स लिखे हैं, क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। एक एक करके सारे पॉइंट्स हम देख लेंगे, हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्योंकि भैया हम कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे हो तुम 10th क्लास में हो, तुम कंफ्यूज रहते हो कि अरे कौन सी नोटबुक पढ़े, अरे मेरा दोस्त तो उस नोटबुक से पढ़ रहा था, आर डी शर्मा कर रहा था, मैं तो आर डी शर्मा करूंगा, वो आर एस अग्रवाल कर रहा था। तो ना आर डी कर पाते हो, ना आर एस कर पाते हो, एनसीईआरटी भी छोड़ देते हो, सब बंटा ढार हो जाता है तुम्हारा। तो इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स हैं, उनको हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज भाई, कंसेप्ट क्लैरिटी पे तुम्हें काम करना है। रट्टाफिकेशन या रोट लर्निंग पे तुम्हें काम नहीं करना है। रट्टाफिकेशन तुम्हारे काम आएगा कब? जब तुम पूरे साल बर्बाद करोगे, छोड़ दोगे, कुछ नहीं पढ़ोगे, एंड में महीना भर पहले या हफ्ता भर पहले तुम सोचोगे कि अब मैं पूरा पढ़ लूं, तो वहां पे सिर्फ यही काम आने वाला तुम्हारा रट्टा। लेकिन ये रट्टा लॉन्ग टर्म का नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे एग्जाम में गए तुम, उल्टी कर दी तुमने और निकल आए। 11th में जाते जाते फिर तुम्हारा दिमाग खाली है। ठीक है, पहुंच जाओगे लेट्स से 11th में, ले आओगे 70-75%, लेकिन फायदा क्या है उससे? हमारा टारगेट 95% का, और ये वीडियो भी उन्हीं के लिए है जो 95% लाना चाहते हैं। ठीक है, तो भैया तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करना है। कॉन्सेप्ट अपने बनाते चलो धीरे धीरे। तुम लेक्चर्स देखो। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करने का तरीका यही है कि अगर तुम्हें कोई टॉपिक स्टार्ट करना है उसके वीडियो लेक्चर्स देखो, और अलग अलग टीचर्स के नहीं देखो। एक टीचर को पकड़ लो जो तुम्हें लगता है अच्छा पढ़ाता है यूट्यूब पे या किसी ऑनलाइन कोर्स में, उसी से वो लेक्चर्स देखो, वहां से तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी। क्योंकि क्या होगा ना, अगर सीधे तुम एनसीईआरटी की तरफ जाओगे, मैं कहता हूं एनसीईआरटी पढ़ो, डेफिनेटली एनसीईआरटी पढ़ो, बाकी किसी रेफरेंस बुक से ज्यादा एनसीईआरटी पे फोकस करो, लेकिन सीधे एनसीईआरटी पे मत जाओ, क्योंकि एनसीईआरटी तुम्हें बोर कर देगी और तुम्हें बोर होने की आदत नहीं है। जैसे ही तुम थोड़ा सा बोर होने लगोगे, छोड़ दोगे, कहीं और व्यस्त हो जाओगे। इसीलिए पहले अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाइव लेक्चर्स से या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वन शॉट्स पढ़े हैं टीचर्स के, मेरे लेक्चर्स देखो तुम, लाइव हम लेते हैं बोर्ड ब्रेकर्स पे, तो वहां से तुम साइंस की कॉन्सेप्ट पढ़ो, हंसी मजाक के साथ, इंटरेक्शन के साथ, एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट्स के साथ। वहां से तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप होगा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तुम ये कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, और उसके बाद तुम एनसीईआरटी पे जाना। ठीक है, रट्टाफिकेशन पे अपन को नहीं जाना है, सीधे मास्टर एनसीईआरटी। भाई बच्चे हमेशा पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, सर कौन सी रेफरेंस बुक लूं, सर ये वाली ले लूं या वो वाली ले लूं, वो ज्यादा मोटी है, ये पतली है, ये ऐसा वो वैसा। कोई तुम्हें रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है। सीधी क्या चीज फॉलो करनी है, सबसे पहले ये लेक्चर्स देखो ऑनलाइन, तुम अच्छे से समझो कॉन्सेप्ट्स को, उसके बाद तुम एनसीईआरटी पे जाओ, एनसीईआरटी की एक्टिविटीज पे जाओ, क्योंकि एक्टिविटीज से सीधा सीधा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाता है। एक्टिविटीज पढ़ो, पीछे की जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो पढ़ो, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है वो पढ़ो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी तुमने कर लिया है तो फिर कहां क्या करें सर, ये भी सब कर लिया हमने लेक्चर्स भी देख लिए, हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह भी कर लिए, अब क्या करें? बेटा अगर तुम ये सब कर चुके हो तो अब बारी है तुम्हें सैंपल पेपर्स, प्रैक्टिस पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाने की, सैंपल पेपर्स लगाने की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखो, खंगालो, वहां के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, सीधे रेफरेंस बुक पे ना कूदो। इनफैक्ट अगर तुम्हें कुछ लेना ही है तो तुम क्वेश्चन बैंक्स लो, क्वेश्चन बैंक्स लो जिसमें तुम्हारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, अच्छे अमाउंट में क्वेश्चंस हो, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि वहां पे बायोलॉजी जो होती है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल्स, थोड़ा लॉजिक ज्यादा लगाने की जरूरत पड़ती है, और लॉजिक तुम एग्जाम में जाके कब लगा पाओगे, जब तुम पहले से प्रैक्टिस करके गए होगे। तो वो प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें चाहिए होंगे क्या? तुम्हें चाहिए होंगे बेटा क्वेश्चन बैंक्स। तो क्वेश्चन बैंक्स किसी भी पब्लिकेशन के तुम ले सकते हो जो कि अच्छा हो। ठीक है, स्टडी डेली विद कंसिस्टेंसी। लास्ट डे के लिए तुम्हें नहीं रखना है अपने आप को कि भैया मेरे पे तो इतना दिमाग है, मैं लास्ट डे पे जाके इस्तेमाल करूंगा।
नहीं कर पाओगे यार, और कर भी लोगे तो 60%, 65, 70, 75%, क्या फायदा उसका, क्या फायदा। ये 10th का जो साल है ना, ये तुम्हारे पास एक गोल्डन चांस है, ये एक मौका है जिसमें तुम एक अच्छी परसेंटेज बना के खुद का कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट कर सकते हो, अपने पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस, प्राउड फील खुद पे करवा सकते हो उनको, ठीक है। बहुत गोल्डन चांस है, तो इसका प्रॉपर यूज करो, इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो, ठीक है। डेली कंसिस्टेंटली पढ़ना है तुमको, डेली के 1 से 1.5-2 घंटा तुम निकालो, सेल्फ स्टडी करो। टाइम टेबल मैंने पिछली वीडियो में दिया हुआ है, टाइम टेबल फॉलो करो, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में उसका मैं, ठीक है। प्रॉपरली ये कंसिस्टेंटली तुम्हें पढ़ना है, लास्ट टाइम के लिए नहीं छोड़नी है चीजें कि एक दिन हम सुबह 4 बजे उठेंगे, 4 बजे से रट्टा मार लेंगे, सब पी लेंगे, फिर एग्जाम में जाके उल्टी कर आएंगे, तो वो नहीं होने वाला यार। फिर यार राइट वाइल यू स्टडी, बेटा सिर्फ पढ़ के ऐसे रीड कर करके काम नहीं बनने वाला। खासकर फिजिक्स की बात करूं या केमिस्ट्री की बात करूं मैं, फिजिक्स में तुम्हें फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। जब तक तुम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, सॉल्व नहीं करोगे लगे हाथ, तब तक काम नहीं बनने वाला। सिर्फ याद करके अच्छा v इक्वल्स टू आई आर, v इक्वल्स टू आई आर, v इक्वल्स टू आई आर, क्या वहां लिखे आओगे r इक्वल्स टू वी आई, कुछ भी लिखा होगे। जब तक ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं होती है बेटा, फॉर्मूले से क्वेश्चन किए जाते हैं, क्वेश्चन करते जाओगे, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि वो बेटा फॉर्मूला तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड चलने लगेगा, सबकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग में घूमने लगेगा। केमिकल इक्वेशंस जो होती है ना, केमिकल रिएक्शन की इक्वेशंस, अरे सर इसका रिएक्शन उससे हो गया, ये बन गया, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। कैसे पढ़ेगा बेटा, जब लास्ट डे पढ़ोगे या हफ्ता भर पहले पढ़ोगे एग्जाम से पहले, तो कैसे पढ़ेगा। एक तो वैसे ही तुम्हारे दिमाग में प्रेशर, ऊपर से ये कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल चीजें हैं, ऐसे तो है नहीं कुछ भी जाके लिखा होगे। तो ये तुम्हें स्टार्ट से पढ़ना पड़ेगा ना, कंटिन्यूअसली। अभी से तुम स्टार्ट करोगे तो 6-8 महीने तुम लगातार पढ़ते जाओगे, तब जाके एक पॉइंट ऐसा आएगा तुम्हारे प्री बोर्ड्स के टाइम पे कि बेटा तुम्हें ध्यान नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, अच्छा लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ये होता है, अच्छा पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है तो ये प्रेसिपिटेट बनता है, सब तुम्हारे दिमाग में घूमने लगेगा। लेकिन वो कब, जब तुम पढ़ोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, सॉल्व करोगे, ये सब करते जाओगे। साथ ही साथ अगर बायोलॉजी की बात करूं ना, तो बायोलॉजी का देखो, मैं खुद बताऊं ना, मुझे बायोलॉजी इतना सब्जेक्ट पसंद नहीं है, ठीक है। मैं फिजिक्स मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। और फैक्ट क्या है कि बायोलॉजी तुम्हारे साइंस में जो 3 सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें बायोलॉजी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम 100% स्कोर कर सकते हो। फिजिक्स में करना मुश्किल है, क्योंकि अगर जरा सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई नंबर कट जाएंगे। लेकिन केमिस्ट्री में भी सेम, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि थ्योरेटिकल है। तुम प्यारे प्यारे डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करो, प्यारे प्यारे डायग्राम बना के आओ, नीटली अच्छे से अपनी थ्योरी लिख के आओ, 100 आउट ऑफ 100% मार्क्स तुम्हें मिलने वाले हैं। तो बेटा ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैंने तुम्हें बताने की कोशिश करी है, जो तुम फॉलो करो और तुम्हारे 95% की तैयारी तुम्हारी साइंस की हो जाएगी। और बाकी हमारा बोर्ड ब्रेकर्स चैनल यार, लाइव क्लासेस हमारी चल रही हैं रोज शाम को 6 बजे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तुम्हारी पूरी साइंस की जिम्मेदारी हमने ले रखी है। एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल बना रखा है जिसको तुम ज्वाइन कर सकते हो, कैप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल की, वहां से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो बेटा अभी के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हें सिर्फ देखने के लिए या मजे लेने के लिए नहीं देख रहे हो, इसको फॉलो भी करोगे, क्योंकि यार फॉलो करना ना ज्यादा जरूरी है सिर्फ सुनने से या देखने से। और इधर उधर से फालतू की चीजें देखना बंद करो, पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि अब अगर तुमने अभी भी स्टार्ट नहीं करा तो यार देर हो जाने वाली है, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।